कि एक गाँव रहे मौली साहब पढ़ावत रहे। एक दिन मौली साहब जात रहे, बाहर से एक सेठ साहब आवत रहे। सेठ साहब से मौली साहब सलाम किन, सेठ जी जवाब दीन। उसके बाद मौली साहब पूछें, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? कहीं जानवरों की बाज़ार में जा रहा हूँ घोड़ा ख़रीदने। कहा रे इंशाल्लाह लगा लो कि इंशाल्लाह घोड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ। कहा यार मौलवी तुम्हारे लोगों को बात नहीं समझ में आवत है कि पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा मार्केट में बिका था, इंशाल्लाह की कौन ज़रूरत है? कहा रे कह लो इंशाल्लाह कह लो। सेठ जी कहते चले जाओ मौलवी सामने से। जी के कहूँ हुकूमत नहीं चलते, मौलवी पर चले थे बेचारे। मौलवी चुप। सेठ जी चले गए, घोड़ा बाजार पहुँचे, घोड़ा देखा, तय किया, पसंद किया, पैसा तय किया। और जब पैसा देख लिए, सेठ जी जेबे में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। अब जहाँ सांस हुए रुक गए, लेकिन जेब कटा, पैसा नदारत। थोड़ी देर बाद जब होश आवा तो बेचारे मुंह लटकाए के वापस चले। वापस आए गांव में, इत्तेफाक से वही मौलवी से पहले मुलाकात हो गई। मौलवी साहब पूछें, सेठ जी घोड़ा लाए? कहें हाँ इंशाल्लाह बाज़ार गया, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाल्लाह पैसा भी तय हो गया, इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। मौलवी कहे न अब इंशाल्लाह कहा करो, अब इंशाल्लाह टाइम गवा, जब वक्त था तब तुमने नहीं कहा। ऐ लोगों, हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़ो, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। देखिए ठंडक ज़्यादा है और अभी आपके मुकर्रिर भी बाकी हैं, शायर भी बाकी हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने ये जलसा किया है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस मदरसे से जोड़ो और इस मदरसे का भरपूर ख्याल रखो। हाँ, असातिज़ा का ख्याल रखो। एक आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। आपके मदरसे में हज़रत मौलाना शफीक साहब पढ़ाते हैं, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब पढ़ाते हैं। आप लोग ये न समझो कि मेरा एहसान इन पर है, बल्कि एहसान समझो इनका एहसान आपके बच्चों पर है। एक बादशाह थे हारून रशीद बगदाद में, उनके दो लड़के थे अमीन मामून। इमाम मोहम्मद के मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा, चले गए दोनों। हाँ, एक हफ्ता के बाद हारून बादशाह थे, घोड़े पे सवार होके और कोड़े से मारते हुए घोड़े को हाँक के लेके गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे हैं और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पैर पर पानी डाल रहा है और वो पैर धुल रहे हैं। हारून बादशाह घोड़े से नीचे उतरे और अपने बेटे अमीन को उसी कोड़े से मारने लगे। तो हारून इमाम मोहम्मद ने रोका, कहा बादशाह क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, अगर मेरे पैर पे पानी डाल दिया तो क्या गुनाह किया, क्यों मार रहे हो? तब हारून बादशाह ने कहा था, हुजूर इसलिए नहीं मारता हूँ कि आपके पैर पे पानी डाल रहा है, मैं इसलिए मारता हूँ कि ये आपके पैर पर पानी डालता है, अब अपने हाथ से अपना पैर धुलते हैं। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलता, तब इसको इल्म दीन की दौलत मिलती है। ये जहन था बादशाहों का। तो वही वजह है कि अमीन मामून इतने बड़े इल्म वाले गुजरे कि आज भी तारीख़ इस्लाम में इनके नाम मौजूद। इसलिए अपने बच्चों को ये जहन दो कि अपने उस्ताद की खिदमत करो, जितनी खिदमत करोगे उतना ही अल्लाह ताला तुम्हें इल्म से आरास्ता करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को सब रोज़ तरक्की अता फरमाए। और अब अगला प्रोग्राम हमारे नादिम साहब आपके सामने रखेंगे। आप जाइएगा नहीं, वरना जलसा कराने वालों के दिल टूट जाते हैं कि इतनी मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया, उसके बाद हमारे जलसे के लिए 1 घंटा टाइम नहीं दे पाए, तो ये अफसोस होता है। इसलिए जहाँ इतनी देर तक बैठे हो, थोड़ी देर और बैठो, जब तक प्रोग्राम चले आप चलाओ। अल्लाह ताला आपको इस बैठने का सिला अता फरमाए। आज हम नमाज छोड़ कर खुद दीन को ढा रहे हैं और दूसरों से शिकवा है कि हमारे इबादत खाने को वो ढा रहे हैं।
अरे वो तो वो हैं मुसलमानों के दीन को ढाए, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो, नेकियां कर लो, वजू का पानी किसी को हो सके तो दे दो, पीने का पानी दे दो, ये वो नेकियां हैं कि कभी ज़ाय नहीं होती। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु हुजूर के एक सहाबी हैं, बहुत गरीब थे, नबी की खिदमत में रहते थे, वजू का पानी देते थे, खिदमत करते थे। लेकिन अनस के यहाँ कोई लड़के नहीं थे, कोई औलाद नहीं थी, और गरीब भी बहुत थे। एक दिन हुजूर को रहम आया, हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे। तो हुजूर ने दुआ मांगी कि अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे, तो एको लड़के नहीं रहे, और अनस के यहाँ 100 लड़के पैदा हुए। कितने लड़के पैदा हुए? 100 लड़कों के बाप हो गए। और माल की दुआ मांगी तो अरब में सबके खजूर की बागों में एक मर्तबा साल में खजूरें आती थी, और अनस के बाग में साल में 2-2 मर्तबा खजूरें आने लगी। तो जब किसी की खिदमत करोगे तो इंशाअल्लाह दिल से दुआ निकलेगी। मेरे नबी ने दुआ दी थी। इससे एक मसला ये भी मालूम हुआ कि हमारे नबी ने जिसको दिया फिर उसको माला माल ऐसा किया कि कभी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसा दिया मेरे नबी ने। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र से कहा करते थे कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारी माँ बहनें बैठी, इनके ताल्लुक़ से आपको हम कुछ नबी की बात बताना चाहते हैं। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, हुजूर ने फरमाया कि लोगों में तुमको औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई किया करो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। औरतें किससे बनाई गई हैं? बताओ तो नहीं का डरा थो आप लोग नहीं बोलो थे यार कि जेबे घरे फटकारे जेबे के मौलाना खुआ कह के आए हो। ये बाई पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, गमगीन रहते थे, तो अल्लाह ने फरमाया था, आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? तो आदम ने कहा था, अल्लाह तेरी जन्नत में सब कुछ है, एक चीज़ नहीं। कहा क्या? कहा जन्नत में मैं तन्हा हूँ, काश इसी जन्नत में मेरे साथ मेरी बीवी होती तो ये जन्नत अच्छी लगती। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नींद दे दिया, आदम सो गए। तो उनकी बाएं पसली की एक हड्डी अल्लाह ने निकाला और फरमाया कुन हो जा, तो हड्डी आनन फानन हवा बन के तैयार हो गई। हजरत हवा बन गई, बेहतरीन खूबसूरत औरत। तो औरतें बनी हैं किससे? पसली की टेढ़ी हड्डी से। सरकार ने फरमाया इनके साथ एहसान करो, ये टेढ़ी हड्डी से बनी है। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। ऐसे इनको ज़्यादा सीधा करिए तो तिलाक ले लें, लेकिन सीधी न हुई। ये टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेंगी, इसलिए इनके साथ भलाई करो। टेढ़ी है, टेढ़ी होने की वजह से इनसे गलतियां होंगी, इसलिए इनकी गलतियों पे हमें नज़र नहीं लाना है। अगर ये कुछ बोलियां बोलती हैं, गलत बोलती हैं, तो घर से बाहर निकल जाओ, इनको सीधा करे न लगाओ, वरना तुम 2 कही हो 10 कही है।
और तुम 10 कही हो, 20 तो नहीं है, यहाँ तक कि कहीं असिल के हो तो छोड़ दो। आखिर में यही सवाल आवत है, असिल के हो तो तू छोड़ दे, देखी तू कौन में छोड़त है। बोके अब्बे मुँह खुले ही जात है, कहाँ खोल दे, असिल के हो तो खोल भला। कहा अब्बे वो फिर बंद कर ले, तो कहते खोल दे तू असिल के हो। और जब खुला था तो एक साँक में अल्लाह जाने कत्ती तलाक बक्कत है। ऐ लोगों तलाक़ न दिया करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया है, लेकिन मेरे पैगंबर ने तो किसी बीवी को न तलाक़ बाइन दिया न तलाक़ मुग़ल्लज़ा दिया। 11 निकाह किया। निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन तलाक़ देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। और तुम तलाक़ देते हो, नबी ने नहीं दिया, 11 को हम एक ही में परेशान हैं। इसलिए औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, इनकी बातों पर न जाओ, ये कुछ से कुछ कह सकती हैं, जब टेढ़ी हैं तो टेढ़ी रहेंगी। इसलिए इन पर जुल्म न करो, मारो ना, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने इनको हमारे निकाह में दे करके हम पर एहसान फरमाया, क्योंकि औरतों का एहसान है हम पर। हज़रत उमर फरमाते हैं, सरकार के सहाबी हैं, कि औरतों के बड़े एहसानात हैं मर्द पर। पहला एहसान तो ये है कि औरत के वजह से आदमी की निगाहें गुनाहों से बचती हैं। सबसे बड़ा एहसान औरत का है कि औरत की वजह से मर्द ज़िना से बचता है। और दूसरा एहसान फरमाते हैं बीवी का यह है कि तुम्हारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। 9 महीना में कितनी तकलीफें उठाती है। और तीसरा एहसान ये है कि तुम्हारी औलाद को अपने सीने का दूध 2 साल तक मुफ्त में पिलाती है। कितना बड़ा एहसान है। और चौथा एहसान ये है कि तुम्हारे बच्चे की परवरिश करती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थीं, लेकिन बच्चे किससे हुए? सिर्फ एक बीवी से। 10 से कोई बच्चे नहीं हुए, एक बीवी से बच्चे पैदा हुए। वो कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। खदीजा से बच्चे पैदा हुए। इसीलिए जब खदीजा का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर अक्सर अपने बिस्तर पे लेटते थे तो हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा कहते थे। बीवियों ने कहा आप भी अजीब हैं, बुढ़िया की याद करते रहे, तो जब देखो तब हाय खदीजा, हाय खदीजा। तो सरकार ने क्या जवाब दिया था? कहता है मेरी बीवियों सुनो, मैं खदीजा का एहसान कभी भुला नहीं सकता। सबसे बड़ा एहसान मेरे ऊपर मेरे खदीजा का ये है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने हमें औलादें अता फरमाई हैं। ये सरकार एहसान मानते थे अपनी बीवी का कि खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा की वजह से अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद बनाया है। मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। ऐ लोगों, अपनी औरतों का एहसान मानो कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमें तुम्हें औलादें अता फरमाई है। ये न हुई थी तो गुडुआ पपुआ का कहाँ से लेके आई थी? राह कोनो कंपनी जहाँ से खरीद लेती। इसलिए जब इनका एहसान है तो इनके साथ एहसान करो, इनकी बातों पे ना आओ, ना मारो, ना तलाक दो। अरे हम तो ताज्जुब करते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियाँ थी। कितनी बीवियाँ थी? 100। अल्लाह जाने कैसे थामत रहा है। यहाँ यक्के में यहाँ हालत ख़राब है, धर पटक लाग रहा था। और 100 बीवियाँ थी हज़रत सुलेमान के निकाह में। लेकिन सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियाँ थी। सोचा एक दिन, कहा कि एक बीवी से एक लड़का पैदा हुई तो 100 लड़कों का मैं अब्बा बन जाऊंगा। और इंशाअल्लाह नहीं कहा, सिर्फ ऐसा कह दिया कि अगर एक से एक लड़का पैदा हुआ तो 100 लड़के मेरे होंगे। और इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो इंशाअल्लाह न कहने की वजह से 100 बीवियों के बावजूद एक बच्चा भी सुलेमान के यहाँ नहीं हुआ, एको बच्चे नहीं हुए।
अल्लाह बड़ों का बड़ा इम्तिहान लेता है। इसलिए लोगों हर काम अपना अल्लाह के ऊपर सौंप दिया करो, इंशाअल्लाह कहा करो।